मंथरा को मारना शुरू किया। भरत जी ने पकड़ा शत्रुघ्न, इसका दोष नहीं है, ना तो दोष मंथरा का है, ना तो दोष कैकई का है। भरत जी कहते हैं दोष मेरा है। मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। भरत जी बोले अब मैं कैसे, किस मुंह से मैं माता कौशल्या से मिलने जाऊं, किस प्रकार मैं क्या करूं। डरते डरते भरत जी, रोते रोते भरत जी कौशल्या मां के कमरे में गए। अंधकार से भरा हुआ था। बाहर खड़े होकर के भरत जी ने कहा मां, मां। कौशल्या मां को लगा मेरा राम आ गया। कौन राम है क्या? मां मैं अभागा। भरत, कौशल्या मां दौड़ गई, बेटा भरत आ गया। दौड़ करके मां ने भरत जी को हृदय से लगाया। भरत तू आ गया, तेरी मां तो ऐसी प्राणों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस तू आ गया तो ऐसा लगा कि राम आ गए। बैठ बेटा। कौशल्या मां ने कहा भरत क्या खाएगा तू? कौशल्या मां ने कहा क्या खाएगा, क्या तेरा सम्मान करूं, क्या तेरा आदर करूं। भरत जी पानी पानी हो गए। मां ऐसा क्यों कहती हो? मां एक बात कहूं मां? हाँ बेटा भरत बोलो, क्या कहना है? भरत जी ने कहा मां बताओ, यदि गौशाला में आग लगा दी जाए और उस आग में सारी गाय जल के मर जाएं तो माता बताओ कितना पाप है? मां कौशल्या बोली भरत गायों को जिंदा जलाना बहुत बड़ा पाप है बेटा। किसी गौशाला में आग लगाना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी ने कहा मां वो जो पाप है ना वो मुझे लग जाए मां। क्यों? मां देख मेरे कारण मेरे राम का वनवास हुआ। मां मेरे कारण आपका सुहाग उजड़ गया। मां मेरे कारण आपकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। मां मां जो पाप गौ हत्या करने से लगता हो ना वो पाप मुझे लगे मां। भरत जी तो बस ये कहना चाहते हैं मां किसी यज्ञशाला में आग लगा दी जाए और यज्ञ करता सारे ब्राह्मण जल के मर जाएं, उसका जो पाप लगे ना मां वो मुझे लगे। कौशल्या मां ने भरत जी के मुंह में हाथ रख दिया। मां बेटा ऐसा क्यों कहता है? भरत जी ने कहा मां प्रभु का राम का वनवास जाना, पिता की मृत्यु होना, इस सब का कारण मैं हूं मां। मां मैं जानता हूं कि आपका हृदय कितना दुखी होगा। एक मां का बेटा वनवास चला जाए तो मां कितनी दुखी होती है, और आप कितनी दुखी हैं। मेरे कारण माता आपको दुख मिला है, मुझे दंड दे दो मां। अपने इन हाथों से मेरा गला दबा दो मां, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे कारण पूरे अवध में ये दुख के बादल मंडरा रहे हैं मां। मेरे राम किस तरह जंगल में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे, किस तरह सीता मां जंगल में अपना जीवन गुजार रही होंगी मां। मैं ही इस सारे दुख की जड़ हूं, मुझे गला दबाकर मार दो मां, मैं जीना नहीं चाहता। मेरी मां ने क्यों नहीं मुझे बचपन में ही मार दिया,
कौशल्या मां समझा रही हैं, भरत ऐसे अधीर ना बनो, जो हुआ है उसे भूल जाओ भरत। भरत जी रो रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। कैकेयी कौशल्या मां समझा रही हैं, गोद में बिठाया भरत जी को, सिर पे हाथ रखा, भरत जी के नेत्रों के आंसू कौशल्या मां ने पोंछे। मुझे विश्वास भरत। भरत जी ने कहा, मां आप ये सोच रही होंगी कि ये भरत का षड्यंत्र है। मां यदि मेरे हृदय में तनिक भी द्वेष और ईर्ष्या का भाव हो मां, तो मेरी मृत्यु हो जाए मां। भरत जी को हृदय से लगाकर कहा कौशल्या मां ने, बेटा मैं जानती हूं भरत कि तेरा हृदय कितना पवित्र है, पर बेटा ये समय रोने का नहीं है। चल, तेरे पिता का अंतिम संस्कार अभी बाकी है। वशिष्ठ जी आए, भरत जी को लेकर गए और सरयू के तट पर दशरथ जी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया। संस्कार करने के बाद पिंडदान इत्यादि की क्रिया, जो भी क्रिया होती है, कर्म होता है, सब शमशान का शमशान में किया। साफ शुद्धि हो जाने के बाद पिता के मृत्यु के बाद सबको भोजन करा के दान दक्षिणा देकर पिता के लिए एक बेटा जो कर सकता था उससे करोड़ों गुना अच्छा भरत जी ने किया। जब सब कुछ हो गया तो वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में पूरी अयोध्या के लोग सम्मिलित हुए। कौशल्या मां बैठी हैं, कैकेयी मां बैठी हैं, सुमित्रा मां बैठी हैं, मंत्री लोग बैठे हैं और सारी प्रजा सुन रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, भरत जी उस सभा में रो रहे हैं। अपनी कैकेयी मां की तरफ एक बार भी भरत जी देख नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनीनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ जी रोने लग गए। रोते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये हानि लाभ जीवन मरण ये हमारे और तुम्हारे वश में नहीं है। छह चीजें ईश्वर के हाथ में है। क्या क्या? हानि लाभ, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये मेरे हाथ में नहीं। हानि लाभ, जीवन मरण, मैं कितने साल जीऊंगा और मैं कब मरूंगा ये मेरे हाथ में नहीं। यश अपयश, मेरा कितना यश होगा मेरा कितना अपयश होगा ये मेरे हाथ में नहीं। इसलिए आपके हाथ में है कर्म करना, आपके हाथ में है प्रभु को याद करना। प्रभु को याद कीजिए, अपना कर्म कीजिए, फल भगवान के हाथ में वो देंगे। आप क्यों फिक्र करते हो, क्यों परेशान होते हो? वशिष्ठ जी ने कहा, सोचें विप्र जो वेद विहीना। सोच उसे करना चाहिए जो वेद नहीं जानता।
सोचिए नृपति जो नीति न जाना, उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता। सोचिए वयसु कृपन धनवानु वह, कंजूस धनवान सोचे, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। वह शूद्र सोचे जो ब्राह्मण का अपमान करता है। सोचिए अपनी पति वंचक नारी, सोच वो करे जो गलत हो। वो नारी सोच करे जो अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ रहती है। भरत तुम तो समझदार हो, एक अच्छे राजा बनने के योग्य हो, तुम सोच ना करो। भरत मैं कहता हूं तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन करके तुम्हारे भैया राम वनवास गए, अब तुम पिता की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या का राज्य सिंहासन स्वीकार करो। तुम्हारी माता ने तुम्हें राजा बनाना चाहा और तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज सत्ता सौंपी। जाओ अब राज तिलक की तैयारी की जाए, भरत राजा बनेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी कि अब अयोध्या के राजा भरत होंगे। वशिष्ठ जी ने पूछा क्या किसी को कोई आपत्ति है? सारी प्रजा ने, सारे मंत्रिमंडल ने कहा महाराज किसी को कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं। भरत जी का विरोध करने वाला कोई नहीं, सब तैयार भरत जी को राजा बनाओ। क्यों? क्योंकि पिता कहकर गए, कैकेयी ने वरदान यही मांगा है राजा। जब वशिष्ठ जी ने कहा किसी को कोई आपत्ति है, तब भरत जी ने हाथ उठाया, हे गुरुदेव मुझे आपत्ति है। भरत आपको क्या आपत्ति है? भरत जी ने कहा गुरुजी मैं इस अयोध्या के लिए अच्छा राजा नहीं हूं। क्यों? तुम पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, वीर हो, बलवान हो, नीतिज्ञ हो, क्या कमी है? भरत जी ने कहा गुरुजी अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात शुरू हुई तो अयोध्या में इतना बड़ा अपशगुन हो गया कि मेरे भैया वनवास चले गए और मेरे पिता की मृत्यु हुई। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की सूचना हुई, इससे मेरे पिता मर गए। मैं राजा बन जाऊंगा तो ये अयोध्या उजड़ जाएगी पिताजी, गुरुजी, ये अयोध्या उजड़ जाएगी, मुझे राजा ना बनाओ। परंतु ये तो तुम्हारे पिता की आज्ञा है भरत। हाँ मैं अपने पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपने भाई की सत्ता छीनकर, अपने भाई का अधिकार छीनकर मैं कैसे राजा बनकर सुखी हो सकता हूं गुरुजी? याद करना गुरुजी, यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा वाह भरत, रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में ना गई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में ना गई, क्या तुम्हारे जैसे धर्मात्मा, भरत जैसे धर्मात्मा व्यक्ति के राजा होने से क्या ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा गुरुजी आप ही बताइए, ये पृथ्वी धर्म की उम्मीद किससे करती है? आप बताओ। आप धर्म की, आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? बोलो। आप
आप किसी बकरे के प्राणों की रक्षा की भीख मांगेंगे तो मुसलमान से मांगेंगे या हिंदू से मांगेंगे? धर्म की उम्मीद किससे है? बोलो। क्या धर्म की उम्मीद इस पृथ्वी को, क्या धर्म की उम्मीद रावण से है? क्या इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से है? अरे इस धरती को धर्म की उम्मीद हम जैसे भाई भरत जैसों से है। और हमने भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि उसके संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो पृथ्वी हमसे धर्म की उम्मीद करती है। और हम ही जब पृथ्वी के धर्म की उम्मीद तोड़ देंगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी ना गुरुजी। आप बताओ धर्म की उम्मीद किससे है? आज बाजार में ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि धर्म की बातें मत करो। आज बहुत सारे लोगों को धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? आज के युग में तो धर्म की बातें कोई सुनना भी नहीं चाहता। जब सुनने वाले नहीं हैं तो उस धर्म के रास्ते पर चलने वाले कितने होंगे? जब धर्म की बातें सुनने को तैयार नहीं है लोग, तो धर्म की बातों पर चलने को तैयार कौन होगा? और सुनो, कोई कितना भी झूठ बोलता हो मेरी मां, कोई कितना भी पाप करता हो मेरी मां, आप मत करना। इस भारत में 99 लोग बेईमान हैं, परंतु ये पृथ्वी उन 99 बेईमानों पर नहीं टिकी। जो एक व्यक्ति जो 100 में एक अच्छा है, उस एक की अच्छाई सच्चाई, उस एक के धर्म के बल पर यह संसार आज भी टिका हुआ है। उस एक के बल पर। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडव जा रहे थे, तभी एक आदमी आया बहुत सुंदर घोड़ा लेकर। धर्मराज युधिष्ठिर से बोला, ये घोड़ा ले लो। पूरा संपत्ति, बहुत सारा धन था। ये घोड़ा ले लो, सारा धन ले लो। बस युधिष्ठिर एक झूठ बोल दो। युधिष्ठिर जी ने कहा ना, तू अपना घोड़ा तू रख, धन तू रख, मैं झूठ काहे बोलूं। चले। जब पांडव आगे गए तो वहां एक कुआं था। कुआं, वहां पर क्या था कि एक कुएं से 4 घड़े, एक कुएं से बाल्टी से पानी निकालकर 4 घड़े भर गए। 4 घड़े भर गए तो वहां पर एक छोटा सा दिया था, दिया सकोरा, बड़ा सा कुल्हड़ कहो, कुल्हड़। कुल्हड़ मतलब मिट्टी की गिलास। एक कुएं से पानी निकालकर 4 घड़ों को भरा। फिर क्या किया, उन 4 घड़ों का पानी निकालकर उस कुल्हड़ में भरना चाहा तो वो चारों घड़े बार बार खाली तो हो जाएं, पर वो कुल्हड़ को भर ना पाए।
कुल्हड़ ना भरा। बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी को लगा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। घड़े भर गए और भरे हुए 4 घड़ों से एक कुल्हड़, इतना सा ना कुल्हड़ भर पाया। तब तक वो काला आदमी आया, वो घोड़े वाला। अरे भाई क्या हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ये घड़ों के पानी से कुल्हड़ नहीं भर रहा। वो आदमी बोला, सुनो आपने झूठ बोल दिया, ये ले लो मेरे घोड़ा, ले लो मेरा धन तुम ले लो। तुमसे बोला था एक झूठ बोलने का, तुमने झूठ बोल दिया, लो। युधिष्ठिर बोले मैंने झूठ नहीं बोला, सही नहीं भर रहा देखो। अब वहां पर धर्मराज ने कहा, भैया ये बताओ आप हो कौन, और मुझे ये रहस्य बताओ कि इतना सा कुल्हड़ क्यों नहीं भर रहा है इतने सारे 4 घड़ों से। तब वो आदमी बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, मैं जोर से, मैं कलयुग हूं। और ये जो 4 घड़े हैं यह एक बाप के 4 बेटे हैं। मतलब 4 घड़े तो भरे हैं, 4 घड़े तो मतलब एक बाप 4 बेटों को पढ़ा लिखा कर भर देता है, धन धान्य देकर भर देता है, पर उन 4 घड़ों से एक कुल्हड़ ना भर पाया। मतलब वो 4 घड़े 4 बच्चे मिलकर एक बाप का पेट ना भर पाए। ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा होगा कि एक बाप 4 बेटों को पढ़ा लिखा करके उन्हें समर्थवान बना देगा, पर वो 4 बेटे मिलकर एक बाप का पेट तक ना भर पाएंगे। और ये आज देखने को मिल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी वृद्ध माएं रहती हैं जिनके 6 बेटे हैं। एक मां ने 6 बच्चों का पेट भरा अपनी छाती का दूध पिलाकर। एक मां ने 6 बच्चों की तेल मालिश करके उनकी हड्डियां मजबूत कर दी। एक मां ने 6 बच्चों को पढ़ा लिखा करके खिला पिलाकर योग्य बना दिया। पर आज वो 6 मिलकर एक मां का पेट नहीं भर पा रहे, निकाल दिए। गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 6 बेटे हैं। अब बताओ धर्म की उम्मीद किससे है? बोलो। 100 में से 99 लोग गलत हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि दुनिया कैसी है रहने दो, लोग क्या कर रहे हैं करने दो, लोग झूठ बोल रहे हैं बोलने दो, छल कर रहे हैं करने दो। तुम मत करना, आप मत करना, क्योंकि आप सत्संगी हैं। ये दुनिया अपना धर्म छोड़ दे, दुनिया अपना कर्तव्य छोड़ दे, दुनिया सत्य के राह पर चलना भले छोड़ दे, मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे है, आप सत्संगी हो, आप लोग तो अपना धर्म ना छोड़िएगा। ये पृथ्वी टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे भक्तों के बल पर, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर, वरना कहां आज कोई सत्य बोलने को तैयार है, कहां आज कोई दया करने को तैयार है। भरत जी कह रहे हैं यदि मुझे राजा बनाया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो लोगों ने कहा भरत जी बताओ क्या करें? भरत जी ने कहा मैं राम जी से मिलने जाऊंगा, हम राम जी को मनाने चित्रकूट चलेंगे। वाह,
जब भरत जी के मुख से ये बात सुनी अयोध्या वासियों ने कि अब हमारे राम से मिलने भरत जी जाएंगे, धन्य। ऐसा उदार चरित्र भरत जी का देखकर सारी सभा बोलने लगी, वाह भरत, तुम्हारे जैसा भाई इस धरती को अब कब मिलेगा, तुम्हारा जैसा भाई धन्य है। भरत जी बोले, कल सुबह मैं राम को मनाने जाऊंगा और राम को मना कर लाऊंगा और राम को ही अयोध्या का राजा बनाएंगे। हम राम के दास हैं, हम राम के सेवक हैं, अयोध्या के राजा तो राम है। ये बात सुनकर सारी सभा भरत जी को आशीर्वाद देने लगी। सब तो यही सोच रहे थे कि जब माता ऐसी भरत की तो भरत कैसे, लेकिन आज बबूल के बगीचे में आज एक चंदन देखने को मिला है, एक चंदन का वृक्ष देखने को मिला। आज बबूल के बगीचे में चंदन, मतलब कैकई के गर्भ से, कैकई जैसी माँ जो निर्दयी है, निष्ठुर है, उनके गर्भ से एक सच्चे भक्त का जन्म हुआ। भरत जी तैयारी करने लग गए। अब कैकई माता को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मेरा बेटा मेरे को देखता नहीं है, मेरा बेटा मुझे मां नहीं कहता। अलग थलग पड़ गई माता कैकई। अब कैकई के लिए किसी के अंदर कोई सम्मान रहा ही नहीं। लेकिन जब राम से मिलने जाने की बात भरत जी ने कही तो सबने कहा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो कैकई मां ने भी कहा मुझे भी एक माफी मांगने का मौका दो। भरत जी ने साफ इनकार कर दिया, कैकई तुम्हें ना ले जाएंगे, तुमने आग लगाई है, तैयार मत हो जाना, तुम मेरे साथ चली मत जाना। कौशल्या मां आई, भरत तू कैसी बातें करता है बेटा, ये तेरी मां है। मां तुम ही बताओ, क्या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है? ये मां कैकई नहीं है, कैकई जैसे स्त्रियों को मां कहलाने का अधिकार नहीं। मां तो कौशल्या माता आप मां हो, जो मुझ अभागी बेटे को भी आपने माफ कर दिया। कौशल्या बोले बेटा ना सुन, अयोध्या से यदि सारे लोग राम का दर्शन करने जाएंगे तो कैकई भी जाएगी। भरत यदि कैकई नहीं गई राम से मिलने तो मैं भी नहीं जाऊंगी। भरत जी चरणों में गिर पड़े, मां तुम्हारी जैसी माता केवल तुम ही हो सकती हो। कौशल्या जैसी माता इस धरती में कभी ना पहले हुई ना आगे कभी। सोचिए, कौशल्या मां कैकई मां का पक्ष ले रही हैं, इन्हें भी ले चलो। ये नहीं जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। सोचिए कैसा उदार चरित्र है ना कौशल्या माता का, कैसी मां है जो अपने बेटे का ख्याल रखे। वो तो कुत्ता बिल्ली भी होते हैं साहब, पर जो सबका ख्याल रखे उसी का नाम माता है। वही है मां जिसके अंदर सबके प्रति ममता हो। केवल मेरे बेटे के लिए ममता हो, केवल मेरी बेटी के लिए ममता हो, दूसरों के लिए नफरत हो, घृणा हो, उसे माता नहीं कहते। आप लोग माता कहते होंगे, कहते रहिए, पर माता वो है जिसके अंदर सबके प्रति ममता हो, जो सबको माफ कर दे, वो माता है। भरत जी अब अयोध्या में फिर एक उत्साह छा गया, चलो राम के दर्शन करने चलेंगे, मनाएंगे। सबको लग रहा राम जी आ जाएंगे और अच्छा राम जी राजा बन जाएंगे।
क्या बताएं। भरत जी संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ राम का है, ऐसा मानकर अयोध्या की सुरक्षा वहां के सुंदर मंत्रियों को सौंपकर श्री भरत जी चल रहे हैं। पालकियों पर माता सवार हुई, कौशल्या मां, कैकेयी मां, सुमित्रा मां पालकी पर सवार हुई। सेना चली, गुरुजनों के लिए सुंदर पालकी बनाई गई। वशिष्ठ जी और सब चले, भरत जी पैदल चले। सबके लिए हाथी घोड़ा पालकी है, पर भरत जी के लिए वो पैदल जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि भरत जी आप रथ पर चलिए। भरत जी ने कहा ना, मेरे राम पैदल गए हैं तो मुझे तो सिर के बल चल करके जाना चाहिए। इस तरह की उदारता भरत जी। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि विश्राम। फिर आगे चले। निषाद राज, निषाद ने सोचा कि शायद भरत जी राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो निषाद ने सेना तैयार कर ली। बोले इसकी मां ने राम को वनवास भेज दिया और अब ये वनवास में ही राम को मारने जा रहे हैं भरत जी। ऐसा निषाद के मन में कल्पना आई। तभी किसी बूढ़े ने कहा एक बार मिल लो। भरत जी से मिले। लोगों ने बताया कि ये निषाद हैं और इन्हें राम ने गले लगाया। भरत जी अपनी पालकी से उतरकर, कौशल्या मां ने जिद करी कि राम भरत पालकी में चलो, तो मां कौशल्या के जिद पर भरत जी पालकी पर चढ़ गए थे। पर जैसे ही सुना कि निषाद को राम ने गले से लगाया है, तुरंत उतर कर दौड़ पड़े, निषाद को गले से लगाया भरत जी ने। लोगों ने कहा कि आपने निषाद को गले से क्यों लगाया? बोले जिसे राम ने गले से लगाया हो, जिसे राम ने स्वीकार किया हो, उसे मैं क्यों ना स्वीकार करूं। जिसे राम ने स्वीकार कर लिया वो पवित्र है, उसे मैं क्यों ना स्वीकार करूं। निषाद भी संग हो चले और लोगों ने कहा कि भगवान का नाम लेकर के बस चलो। चलते चलते निषाद से भेंट हुई। भरत जी चित्रकूट की ओर आगे। लोगों ने बताया निषाद ने कि यहां से यहां गए हैं। जहां राम जी ने विश्राम किया रात, निषाद राज जी के यहां एक पेड़ बड़ा, उसके नीचे राम रात गुजारे थे ना, तो निषाद राज ने उस पेड़ के नीचे वो घास जस की तस संभाल के रखी कि यहां राम रात सोए हैं। वो उस भूमि को प्रणाम करता रोज निषाद। जब भरत जी को निषाद राज ने बताया कि इस वृक्ष के नीचे राम जी ने यहां रात विश्राम किए, और जैसे ही भरत जी ने उस सूखी घास को देखा कि इस घास पर राम जी और सीता मां विश्राम किए, भरत जी रो पड़े। राम इस घास पर कैसे सोए होंगे राम जी। उस घास के पास जाकर राम जी, भरत जी ने जब देखा तो माता की पांव के पायल के कुछ घुंघरू और
माता सीता के वस्त्रों में जड़े हुए कुछ घुंघरू भरत जी को मिले। उनको उठाकर भरत जी ने अपने नेत्रों से लगाया। उस जगह की धूली को उठा उठाकर भरत जी ने राम के चरणों की रज से स्नान कर लिया। धूली उठा उठा के अपने माथे पे लगाई। राम देखिए कितना प्रेम है साहब, क्या प्रेम है। इस संसार में प्रेम की भीख मांगना होना तो भरत जी से मांगिएगा। हे भरत जी हमें प्रेम दीजिए, प्रभु के चरणों का प्रेम दीजिए। प्रेम क्या चीज है ये भरत जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। गोपियां जानती हैं और कोई नहीं जानता। भक्त जानते हैं और कौन जानेगा। आजकल तो प्रेम विषय वासनाओं को लोग प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम तो भरत जी जानते हैं। सिर भर आ जाऊ उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। प्रयागराज में गए, स्नान किया। प्रयागराज ने कहा भरत जी कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ ना, भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ नहीं, धर्म नहीं, ना कोई अर्थ ना कोई धर्म ना कोई काम ना कोई मोक्ष। क्या मांगा भरत जी ने? जन्म जन्म रति राम पद, प्रभु के चरणों में सदा सदा मेरा मन लगा रहे, प्रभु का प्रेम मुझे मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम जी के चरणों में आपका प्रेम बढ़ेगा। अब प्रयागराज साधु साधु कहकर भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर राम जी भरद्वाज मुनि के पास आए। भरद्वाज जी ने खूब बढ़िया सत्कार किया। अपने तप के बल से सुंदर महल तैयार कराए। पूरे अवधवासियों को खाना पीना उचित व्यंजन अपने तप के प्रभाव से बढ़िया महल बन गए। वहां सुंदर सुंदरियां आ गईं। सब लोग, कुछ लोग तो रम गए उस खान पान वैभव में, पर भरत जी का मन जरा भी उस विषय भोग की तरफ नहीं गया। जरा भी भरत जी का मन राम से हटा नहीं। भक्ति क्या है? सदा प्रभु का चिंतन बना रहे, स्मरण बना रहे, यही तो भक्ति है। भरत जी सुबह वहां से फिर आगे चले। चरण पादुका, भरत जी को लगा कि मुझे दुख इस बात का है गुरुजी के बिना पांव पन्ही, नंगे पांव मेरे राम, मेरे भरत, मेरे लक्ष्मण जी, मेरी माता सीता घूम रहे हैं। भरद्वाज जी इत्यादि संतों से मिलकर भरत जी जब चले तो भरत जी का सहयोग बादल छाया बन करके पृथ्वी कोमल सी हो गई। भरत जी के पांव में ना कोई कांटे कंकड़ नहीं चुभे। इंद्र ने विक्षेप करना चाहा। इंद्र राजा के गुरुजी ने रोका कि भरत जी से पंगा मत लेना।
बृहस्पति जी समझा रहे हैं, ये भक्त हैं, अब तुम्हारा नाश हो जाएगा यदि तुमने भक्त पर कोई संकट डाला तो, कोई कष्ट की बात सोची। श्री भरत जी जब चले तो गांव गांव से गुजरे, गांव गांव के लोग देख रहे हैं, और भरत जी जहां से निकल जाते ना, वहां के लोग भरत जी के साथ हो जाते। केवल अयोध्या के नहीं, अब तो पूरा गांव का गांव सब भरत जी के संग हो गए, सब चल रहे हैं। संतों का दर्श परस करते हुए श्री भरत जी अब चित्रकूट के निकट आ गए, और जब निकट आए तो सीता मां को कुछ संदेह हुआ। राम जी से कहा, प्रभु ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। तभी लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़कर देखा, आए गुस्से में, प्रभु आज्ञा दो, देखो भरत आ रहा है सेना लेकर आप पे चढ़ाई करने के लिए, आप आज्ञा करो, मैं उस भरत को मृत्यु दंड देता हूं। भरत जी क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी आज राम सेवक जसु लेव, भरत ही समर सिखावन देव, आज सिखाने दो। उसकी मां आपको इतना कष्ट दे रही है और अब उसका बेटा मारने आया है। राम जी चुपचाप खड़े हैं और लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, गो कही सकय को जान निहारा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा प्रभाव कम नहीं है, पर भरत को आप जैसा समझ रहे हैं, भरत वैसे नहीं। मंदाकिनी में स्नान किया भरत जी ने, और अब पास में केवट निषाद बोले कि अब देखो पास में वो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, बस उसके पास राम जी की कुटिया है। अब तो भरत जी सब तो पीछे रह गए, आराम से आ रहे हैं खाते पीते, पर भरत जी का मन ना खाने में ना पीने में, कहीं नहीं, राम के चरणों में। ये संसार का सुख क्या है? ये संसार का सुख माया है, जो उलझाए रखता है हम लोगों को और प्रभु से दूर कर देता है। अब तो केवट ऊपर पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, वो कुटिया दिख रही है। अब राम से मिलने राम लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ, भरत जी दौड़े दौड़े आए, राम की कुटिया का दर्शन हुआ। वाह! और कुटिया के बाहर प्रभु राम वलकल वस्त्र पहने हुए, जटा बनी है बालों की, सुंदर से वलकल वस्त्र हैं, सामान्य घास की झोपड़ी है। भरत जी ने जब देखा रो पड़े भरत जी। राम का ये स्वरूप, सुंदर बाल थे राम जी के, घुंघराले बाल, अब वो बालों का जूड़ा बना है, लटें बनी हैं। ये स्वरूप देखकर भरत जी डर गए। राम का इस प्रकार स्वरूप देखकर भरत जी जोर जोर से रोने लगे और पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परयूं लकुट के। जैसे लाठी खड़ी खड़ी धड़ाम से ऐसे गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर धड़ाम से खड़े खड़े राम के चरणों में गिर पड़े। जब गिरे तो राम जी ने नहीं उठाया भरत जी को। राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, देखो तुम संदेह कर रहे थे ना भरत जी पर। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि कहत सप्रेम नाई मही माथा,
भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राम भाव में डूब गए, भरत के भाव में। जब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पांव में पड़े, तो बरबस लिए उठाई, उर लाय कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखि बिसरे सबहीं अपान। भरत जी को जब राम जी ने हृदय से लगाया, तो राम और भरत जब मिले तो सारे देवताओं ने जय जयकार की। बोलिए भैया भरत जी की, भरत मिलाप की। भरत जी की आंखों में आंसू, राम भरत जी की आंखों के